चरणों को पखारा, पूजन किया, भोजन आदि कराया, विश्राम आदि। आनंद ही आनंद। आइए, यद्यपि सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए थे, पर आज एकादशी थी, इसके लिए हम लोगों ने कल बोला नहीं था कि आप लोग भी चावल लेकर के आइए, क्योंकि एकादशी के दिन न चावल का दान करना चाहिए, न चावल का दान लेना चाहिए। तो आज मकर संक्रांति थी, तो आज के दिन खिचड़ी का दान ही किया जाता है, तो चावल में दाल मिलाकर खिचड़ी उसे कहते हैं। तो आज के त्योहार को कुछ जगह खिचड़ी का भी त्योहार कहा जाता है। तो जैसे सुबह सुबह हमारे राजन भैया ब्राह्मणों के लिए तिल के लड्डू, अरे पूरा झोला भर के इतना गया जो खाली होवे का नाम ही नहीं ले रहा। और भक्त विष्णु भगवान की उदारता भाव। आइए 2 मिनट का समय आचार्य जी को देंगे कि सुदामा जी परम जो माताएं अभी बस लेके आए ब्राह्मणों को जो भी दे दीजिए, और ब्राह्मण बाकी है तो रख देना, मैं दे दूंगा उनको, है ना। बेटा 2 बेटा भी हो, बेटा हो गई, शादी हो गई, मैंने वही खबर तक ना जाने, निमंत्रण ना दियो भैया, क्या बात है, कैसो मित्र। सुदामा जी ने कहा भैया शादी है गई, क्या बताएं, हम गरीब ब्राह्मण को राजा रोजगार कैसे बोला पाए, क्षमा करियो। अब नाना प्रकार की चर्चा। अब धीरे से सुदामा जी ने पूछ लियो कि भैया कन्हैया एक बात बताते नहीं, तेरो ब्याह को है गयो? हाँ हाँ, बहू रानी को दर्शक को कराए दो, ठीक है। रुक्मणी जी को आदेश कर दिया। रुक्मणी जी ने 16,108 रानियां जब आई, लाइन में लग गई, महाराज नमो नारायण, सौभाग्यवती भवा। अब रुक्मणी जी, रामवती जी, सत्यभामा जी, सत्या जी, लक्ष्मणा जी, भद्रा जी सब लाइन पे लगी, प्रणाम कर रही। अब तो सौभाग्यवती भवा क्या, फिर तो भवा भवा भवा। अब बाबा रामा जी ने उस महल को देखा तो घबराने लगे कि ये क्या। सुदामा महल सुदामा जी को तो कुछ नहीं दिया, पर सुदामा पत्नी को सब कुछ मिला। आज गुरु जी कहते राजा परीक्षित की स्थिति ऐसे बन गई कि सुदामा पत्नी देखी मेरी स्वामी आई लौट जाएंगे, नीचे आई सोने की थाली आरती लेकर के स्वामी। जैसे स्वामी का आवाज तो सुशीला जी देखा, सुशीला इतनी सुंदर साड़ी, सोने की थाली, ओ ये क्या। आज सुदामा जी को ये लगा मेरी पत्नी मुझे भेज कर ये राजाओं का ये महल है, क्या कोई राजा ने कब्जा कर लिया। सुदामा जी के अंदर ग्लानि उत्पन्न हुई। सुशीला जी पतिव्रता नारी जी तूने क्या किया। जैसे सुदामा जी के अंदर क्रोध ने अपना डेरा जमाया, क्रोध
गाने लगा उतनी समय भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश ने कहा ये तुम्हारा घर है, ये सब कुछ मैंने दिया तुम्हारे लिए। धर्म करता है जो धर्म कार्य करता है, जो व्यक्ति दान करता है, जो व्यक्ति सेवा करता है, जो व्यक्ति भजन करता है, उसका परिणाम भले देर से आए पर जब भी आएगा देर आए दुरुस्त आए। आहा, सुदामा जी ने कष्ट तो बहुत सहा और भगवान की ऐसी कृपा हुई, दीनता दरिद्रता मिट गई। आज सुदामा जी को भगवान ने 2 लोक का राज्य साम्राज्य प्रदान किया। बोल दीनबंधु भगवान की जय। सुदामा जैसे दीनहीन ब्राह्मण की दरिद्रता को भगवान ने दूर किया, तभी से भगवान का नाम दीनबंधु पड़ा। आहा, ये सब परीक्षित को भगवान ने देव कथा सुनाई। आगे कथा विश्राम की ओर चल रही है। कोई ले ले आशीर्वाद, मेरे तो गला लूट जाएगा। ठीक है। अब भैया भगवान ने पूछा कि मित्र सुदामा तू सही सही बता, तो अपने मर्जी से यहाँ आए कि भाभी ने तो ही भेजो? बोले कन्हैया तू तो तुझे तो पता ही है, तेरी भाभी ने मुझे भेजा। अच्छा तो भाभी ने भेजा, मुझे खाने के लिए दिया हो, कुछ था ही क्या जो भेजे थी? सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लिए तो छुपा रहे हैं। इतने बड़े राजा को ये 4 मुट्ठी चावल छुपाए जा रहे हैं। कहाँ क्यों दबाए, विश्राम करें, भगवान चरण दबा रहे। कछु अच्छा तो कोई बात नहीं, खाने पीने को भाभी ना भेजो तो कुछ कहा तो होगा। बोले हाँ कहा है, कुछ कहा तो होगा कि जाके कह देना। बोले हाँ कहा है, क्या कहा है? सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुदामा पत्नी ने जो कहा है, क्या कहा है? कोई संदेशा तो भेजा। बोले हाँ भेजा। क्या? 1 मास 2 पाँच में सुदामा पत्नी ने क्या कहा है? हो, यानी सुदामा पत्नी को भगवान ने आंख बंद करके सब कुछ दिया। ओहो, क्या दिया? ये तो होनी थी समय था, अब एकादशी नहीं होगी, अब प्रतिदिन द्वादशी होगी। सुदामा के दारिद्र्य को भगवान दूर करते हैं। सुदामा तंदुर तो बहाना था सबरी के बेर, सुदामा के तंदुर चरण दबाने पोटली कांच में देखा है भगवान बार बार कांख दबाए जा रहे हैं। कहा बात ये हाथ में दर्द का ना कहीं, अरे दर्द हाथ में, हम पैर दबा रहे ना, जो हाथ उठाया तो पोटली नीचे गिर गई। जैसे पोटली गिरी वो तंदुर चावल या चित्वा चतुरूढ़ मुष्टि 4 मुट्ठी चावल या चित्वा चतुरूढ़ मुष्टि विप्राणापन तंदुलान, 4 मुट्ठी चावल 4 घर के कटे फटे भगवान भोग लगाते हैं प्रभु। कैसे? 1 मुट्ठी में 1 लोग क्यों रोक दिया? संतों ने अपना भाव रखा। एक संत कहते हैं कि देवियां माताएं अपने पतियों का बहुत ख्याल करती हैं। देवियों को लगा होगा रुक्मणी मैया को कच्चा चावल है, भगवान सोते जा रहे हैं, कहीं पेट में गड़बड़ है गए तो एक भाव ये संत के द्वारा लाया गया प्रसाद है, भगवान अकेले पा रहे हैं, ये प्रसाद हमें भी मिलना चाहिए। भाव यही था, भाव यही था। और एक भाव संत का ये भी, रुक्मणी मैया ने सोचा कि भगवान के पास 3 लोग हैं, 3 लोग के मालिक हैं, 2 लोग तो सुदामा को दे दिया, तीसरा दे के क्या खुद ही सुदामा बन जाएंगे क्या? एक भाव ये भी था। और वास्तविक भाव जो था रुक्मणी मैया का ये था, ब्राह्मण के हाथ से प्रसाद आया है, हमें भी मिलेगा। कहते ना हम लोग कि भाई हमें ब्राह्मण के हाथ से कोई पंखुड़ नहीं तो पंखुड़ी मिल जाए, पर मिल जाए आशीर्वाद में हर व्यक्ति चाहता है। आज भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दिया, पर सुदामा जी को भी कुछ पता नहीं चला। तो ठीक है, चलिए द्वारिकाधीश विदा करते हैं सुदामा जी को। चल पड़े लेकर के, चलो चलो भेज देता हूँ। चलने लगे, सुदामा जी को लगा सुशीला ने भेजा था बड़े भाव से, जाओगे तुम्हारा मित्र है, कुछ न कुछ देगा, ये तो कछु दियो लियो कछु ना है। भगवान सुदामा जी विचार करते कि भैया कोई बात नहीं। रास्ते में कहा कन्हैया तेरी भाभी ने
अब सोचने लगे कि क्या कहूँ, चल तो दिया कछु दियो तो नहीं। तो सुदामा जी कहने लगे हे कन्हैया मैं जा रहे हूँ, तेरे भाभी से कछु कहना हो तो कह दीजो। तो भगवान ने कहा राम राम कह दीजो भाभी से। अब तो सुदामा जी और घबरा गए, पूरा ठन ठन गोपाल है, लेवे देवे कछु देवे वालो ना है। चल पड़े भगवान, द्वारिकाधीश ने विदा किया, सुदामा जी चले। सुदामा जी जब अपने यहाँ पहुंचे तो साड़ी पहन करके कपड़ा बांध लिया पेट में। संतों का ब्राह्मण को उपहास करने लगा। लोगों ने कह दिया अरे या भाभी के पेट में गाय है, बेटी होगी बेटा। जब संत ब्राह्मणों का उपहास करने लगे भगवान के बालक, तो उसमें और तो कोई किसी नहीं बोला कि भगवान के बालक पर दुर्वासा जी बहुत क्रोधित हुए और दुर्वासा जी ने भयंकर श्राप दे दिया। हे मंद बालकों, ब्राह्मणों का बात उड़ाने की बेटी हो गई। पान करा करके देवकी मैया ने अपने 6 बच्चों को भगवान का पान किया। इस स्तनों को जब पान किया उन 6 बच्चों ने, तो सभी की मुक्ति हो गई और सब भगवान के धाम को चले गए। बोल भागवत भगवान की जय। नाना प्रकार की चर्चा। द्वारिका में भगवान यज्ञ करते कि ब्राह्मण के बच्चे होते ही मर जाते। भगवान यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मण अपनी फरियाद लेकर के गया, प्रार्थना लेकर के गया। अर्जुन ने कहा हम संभाल लेंगे। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर
मुलाकात होगी।